बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ENG 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी 2023 का। ये 7 जनवरी 2023 का पेपर है। इसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पेपर किस टाइप का आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो देखें, पहले आपके 31 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से 27 आपके MCQs होंगे और जिनमें से 5 की आपको चॉइस मिलेगी और 22 जो MCQs हैं वो आपके उनके मार्क्स लगेंगे। 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्क्स के टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे। जो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से आपने एक क्वेश्चन करना होगा, एक की चॉइस होगी। जो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे सेम एज इट इज़, उनमें से भी आपने एक करना होगा और एक की चॉइस होगी। तो अब देख लेते हैं कि आप अपने ये MCQs कहाँ से करेंगे। देखें, मेरी आपको फेयर एडवाइस यही है कि अपने हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से देखें। यहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट है ना MGT 503, MGT 501, जब ये पढ़ लेते हैं ना तो इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स बीच में यूज़ किए गए हैं, जो डेफिनेशंस बीच में यूज़ की गई हैं, वो MGT 301 में भी यूज़ हुई हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह ENG 101 में जो कॉन्सेप्ट जो यूज़ किए गए हैं वो इसी तरह ENG 201 में भी यूज़ किए गए हैं। तो ज़रूरी है कि आप यहीं से अपना ENG 301 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि आगे आपके लिए आसानी हो, अगले सब्जेक्ट अगले कोर्सेज़ को समझने में आपके लिए आसानी हो। तो MCQs के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप अपने हैंडआउट्स को देखें। यहाँ से देखें, इंग्लिश का पेपर है ना, तो ज़्यादातर पेपर कंडीशन के ज़रिए या एग्जाम्पल्स के ज़रिए पूछा जाता है। जैसे नाउन है ना, तो अब नाउन की कोई एग्जाम्पल देगा, नीचे 4 ऑप्शंस देगा और कहेगा इनमें से कौन सी इसके करेक्ट है, ये एग्जाम्पल किसकी है, तो आपने नाउन को करेक्ट करना होगा। इसी तरह इंग्लिश का पेपर तो आता ही एग्जाम्पल बेस्ड पेपर होता है, कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। याद करने वाली बहुत कम चीज़ें होती हैं। ऑनेस्टली बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर आप कंसंट्रेट के साथ, मुकम्मल फोकस के साथ पढ़ें तो ये सब्जेक्ट आप मीन्स जल्दी कर सकते हैं। ऑनेस्टली अगर मैं आपको अपना बताऊँ ना, तो मैं तो 2 आवर्स में किया था। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो पहले देख लेते हैं MCQs, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ये टॉपिक देने का मकसद ये है कि देखिए, वहाँ से वो शीट लाने नहीं देते या मीन्स पेपर किसी तरह का बाहर निकलने नहीं देते, तो जस्ट माइंड में बीच में रखा होता है। तो वो आपके साथ जस्ट शेयर कर रही हूँ। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। और सेकंड, आपने इस टॉपिक को मीन्स पढ़ना है। फिजिकल अपेयरेंस इज डैश फिजिकल बैरियर। थर्ड है पिच कंट्रोल, रिथम कंट्रोल आर द पार्ट ऑफ डैश पैरेलल लैंग्वेज। तो ये देखें, सिंपल चीज़ें हैं जो कि हम अक्सर ऑब्जेक्टिव बेस पढ़ते हैं। अगर आप कहें कि हम पास्ट पेपर से कर लेंगे, तो देखें, पास्ट पेपर्स 2012 के हैं, 2009 के हैं। 10-15 साल पुराने पास्ट पेपर से उठा के आपको कौन देगा। अगर पढ़ने हैं तो आप अभी जो रिसेंटली आपके क्विज़ेज हुए हैं या जो 2020 और 21 और 22 के हैं वो पढ़ लें। इतने पीछे से ना पढ़े, उनमें से नहीं आता होता पेपर। और इस बार तो आप भी इतना कॉन्सेप्चुअल पेपर है, तो थोड़ा बहुत आप जस्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें ENG 301 से, और पेपर से बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर दें अपना। देख लेते हैं 4 वाला MCQs। अमेरिकन कीप अ डिस्टेंस ऑफ डैश 18 इंच। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मीन्स डैश राइटिंग एवरी लेटर कीपिंग योर रीडर इन माइंड। अब कंसिडरेशन डैश मीन्स के आगे इसकी कोई टाइप है वो लगेगी और आगे से आपने ऐसे डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके हिसाब से बताना होगा। डिसीजन मेकिंग डैश इज इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल। हाउ मच पंचुएशन स्टाइल ग्रुप। ये भी नीचे MCQs दिए होंगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कुछ और स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इसमें MCQs आएंगे या ट्रू फॉल्स आएंगे। तो देखिए, ENG का सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें तो देखने से ही पता चल रहा है कि MCQs आएंगे। नेक्स्ट है सेवरल पीपल्स टू यूज सॉफ्टवेयर एट सेम टाइम टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स कीप ट्रैक ऑफ प्रोजेक्ट डैश ग्रुप वेयर। तो इसमें आपके पास जो ये भी हैंडआउट्स में से ही है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज डायरेक्ट प्लान व्हेन यू से येस टू एनी क्यूरी और रिक्वेस्ट। लास्ट टाइम से यूज है अ लेटर एक्नॉलेज डैश फॉर ऑर्डर्स प्रोवाइड एन एक्सीडेंट अपॉर्चुनिटी टू राइज योर प्रोडक्ट एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेम ऑफ पंचुएशन स्टाइल। देखिए, वही चीज़ है, आप क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है। आपने यहाँ पे पजल नहीं होना होता कि है ना, टोटल 20-30 क्वेश्चन लिख के उन्होंने अपने पास रखी होती हैं, उनमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। जैसा कि अब नेम ऑफ पंचुएशन है, पीछे कोई कंडीशन लगाएंगे और आगे से आपने ये बताना होगा कि नेम ऑफ पंचुएशन, या पीछे कोई लाइन लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे और बताएंगे कि इसके हिसाब से ये मतलब जो
ऊपर वाले पैराग्राफ को देखते हुए आपने बताना होगा कि कौन सा पंचुएशन स्टाइल है। तो यहाँ से इस वजह से कह रही हूँ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। गिव एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। अब इसमें भी आपको पता है कि कंडीशन लग के पीछे आ सकता है कि इसके मद्दे इस पैराग्राफ को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने ईमेल के एडवांटेजेस बताने हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 ट्रू फॉल्स थे, ट्रू फॉल 3 थे, मीन्स के एक एक मार्क्स का एक था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और बेस्ट ऑफ लक। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।